जनरल नियाजी जिन्होंने हथियार डाले थे और 40,000 कह लें या 90,000 कह लें, जितने भी सोल्जर्स थे जिनको सरेंडर करवाया था और अपनी पतलूनें बांग्लादेश में उतार के आ गए थे, ये सिंबॉलिकली बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है। हाय मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा इसलिए हो गया कि पाकिस्तान आर्मी ने वहां 30 लाख बंगाली कत्ल कर दिए, 3 लाख औरतों को रेप कर दिया। पाकिस्तान आर्मी 93,000 कैदी पाकिस्तान आर्मी के वहां अपनी पतलूनें छोड़कर आ गए। माय गॉड। आज मुझे एक ऐसी ऑडियो मिली है कि सारी गुत्थी सुलझ गई है। 1971 में जर्नैलों ने किस किस्म की बेशर्मी और ढिठाई की थी, एक जर्नैल की ही ऑडियो मिल गई है मुझे। अल्लाह हालत करे यही को और वेस्ट पाकिस्तान वालों को कि जीती बाजी हार दी, कि शिकस्त मगरब में थी और लानत हम पर पड़ी। मैं जब लड़ रहा था मैंने 13 तारीख को हुक्म दिया, आखिरी गोली आखिरी आदमी, आखिरी गोली आखिरी आदमी फौज के लिए मौत का वारंट होता है। मगरबी पाकिस्तान वालों को ख्याल हुआ कि ये तो लड़ाई लंबी होगी और मशरक़ी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे ताकि मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। तो 13 तारीख को मुझे हुक्म दिया कि स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर। तो मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें मशरक़ी पाकिस्तान देना पड़ा। मगरबी पाकिस्तान बचाने के लिए जर्नैलों ने मशरक़ी पाकिस्तान भारत के हवाले कर दिया। ये जनरल नियाजी की अपनी आवाज़ है, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था। ये मतलब ये बुज़दिल, ये शराबी, ये कबाबी, ये मगरबी पाकिस्तान भी हारने वाले थे, इनमें तड़ नहीं थी लड़ने की। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। पिछले साल जनरल बाजवा रिटायर हुए थे और उन्होंने इधर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया कि हमारे 93,000 सोल्जर्स ने यहाँ हथियार नहीं डाले थे, सिर्फ 32,000 ने डाले थे। आग बच गई, सिर्फ 32,000 ने, which was the biggest surrender in the history of the 20th century. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को सरेंडर डे की हार्दिक शुभकामनाएं और खासकर हमारे जो पड़ोसी हैं यानी कि पाकिस्तानी, उनके लिए भी भाई पतलून खोलो सरेंडर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पाकिस्तानियों, आज का दिन बड़ा खास है। अगर आप लोगों को चाहिए यहाँ पे इंडिया आओ, विज़िट करो और जो तुम लोग 93,000 पतलूनें छोड़ के गए थे म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, देख के जाना। बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नुमाइंदे हैं चुम्मा न्यूज़ के, जुल्फी मियाँ साहब, उनसे भी जान लेते हैं पाकिस्तान में किस तरीके से ये डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी जुल्फी मियाँ जी, बताइए पाकिस्तान में क्या हालात हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है सरेंडर डे। जी अस्सलाम वालेकुम दमेन जी, आज आपकी वजह से मुझ में पिटाई पड़ी है। आपने जो मुबारकबाद भेजी थी सरेंडर डे की, गलती से मेरे से वो व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे एक ग्रुप में। लोगों ने दमेन जी इतना धक्के उठाया हाय देर हो गया, आप नाव तोड़ दी आप बोल दी। ये आप मेरी आज तीसरी बार फूटी है दरमियान, ये तीसरी बार सिर्फ आपकी वजह से। माय गॉड। हार्टबीट फिर से तोड़ दिया दरमियान जी। सेलिब्रेशन की बात ऐसी है दरमियान जी, यहाँ पे हमारे आर्मी वाले रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही नारा है कि हमारी पतलूनें वापस करो, हमारी पतलूनें वापस करो। बाकी हमें तो बताया हमारी पतलूनें वापस नहीं करोगे, आपने जो म्यूजियम के अंदर लाई हुई है। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है दमीन जी कि कुछ % पतलूनें आप यहाँ पे भेज दो ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। और प्लीज दबे जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे मैसेज मत महीना करो, मुझे गलती से फॉरवर्ड हो गया मेरे से, उसी को लेकर मेरे दर्द उठा। तबाह बर्बाद। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, बड़ी ही धूमधाम से पाकिस्तान के अंदर सरेंडर डे मनाया जा रहा है। साथ में और जुल्फी मियाँ साहब हैं, ये तो हर बार बेचारे पीटे जाते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशी का कोई मौका हो या फिर दुख का मौका हो, हमेशा ये जुल्फी मियाँ ही सबसे पहले पीटे जाते हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं बात का आगाज यहीं से करती हूँ क्योंकि आज की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है 2 लिहाज से। एक तो 16 दिसंबर जाहिर है सबूत ढाका की वजह से 1971, जब हमसे हमारा एक बाजू टूटकर अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। हमें बचपन से नहीं पता था कि क्या ऐसे हालात वाकयात बन गए थे कि हमारा एक बाजू कटकर अलग हो गया, क्यों कोई हमसे यूं दूर हो गया, उसकी वजूहात क्या थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तारीख पलटती है और वजूहात सामने आती हैं और अब काफ़ी कुछ खुल चुका है। अब आप सिर्फ किसी एक शख्स को
या दुश्मनों को सिर्फ मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दुश्मन का तो काम ही ये होता है कि वो ताक में होता है कि उसने कहाँ आपकी कमजोरी का फायदा उठाना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम पर आया हुआ है कि अपनों में से कौन कौन लोग थे जो ये सब सानहे को बर्पा करने में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करते रहे, और उनका किरदार ज्यादा बड़ा था। मुझे कह लेने दीजिए माजरत के साथ, लेकिन हमारे अपने लोगों का किरदार ज्यादा बड़ा था कि ये इतना बड़ा वाकया हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ हुआ। आज मुझे एक ऐसी ऑडियो मिली है कि सारी गुत्थी सुलझ गई है। 1971 में जर्नैलों ने किस किस्म की बेशर्मी और ढिठाई की थी, एक जर्नैल की ही ऑडियो मिल गई है मुझे। उस जर्नैल की जिसने ईस्ट पाकिस्तान में हथियार डाले थे। जी हाँ, मैं जनरल नियाजी की बात कर रहा हूं। उसकी ऑडियो मुझे मिल गई है, और यह सोशल मीडिया का कमाल है कि कोई भी चीज़ मरने नहीं देता। आपको वो सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि इन जर्नैलों ने किस किस्म की मुल्क दुश्मनी की और कैसे अपनी बुज़दिली की वजह से आधा मुल्क गंवा बैठे। ये चंद सेकंड की ऑडियो आपको सब समझा देगी। ये ज़रा सुनिएगा। जनरल नियाजी जिन्होंने हथियार डाले थे और 40,000 कह लें या 90,000 कह लें, जितने भी सोल्जर्स थे जिनको सरेंडर करवाया था और अपनी पतलूनें बांग्लादेश में उतार के आ गए थे। ये सिंबॉलिकली बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है। उस ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुनिएगा। अल्लाह हारत करे यही को और वेस्ट पाकिस्तान वालों को कि जीती बाजी हार दी, कि शिकस्त मगरब में थी और लानत हम पर पड़ी। मैं जब लड़ रहा था मैंने 13 तारीख को हुक्म दिया, आखिरी गोली आखिरी आदमी। आखिरी गोली आखिरी आदमी फौज के लिए मौत का वारंट होता है। मगरबी पाकिस्तान वालों को ख्याल हुआ कि ये तो लड़ाई लंबी होगी और मशरक़ी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे ताकि मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। तो 13 तारीख को मुझे हुक्म दिया कि स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर। तो मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें मशरक़ी पाकिस्तान देना पड़ा। मगरबी पाकिस्तान बचाने के लिए जर्नैलों ने मशरक़ी पाकिस्तान भारत के हवाले कर दिया। ये जनरल नियाजी की अपनी आवाज़ है, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था। ये जनरल AK नियाजी, ये उसकी अपनी असल आवाज़ है। वो कह रहा है कि हमने मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए फिर मशरक़ी पाकिस्तान हिंदुस्तान को दे दिया। मतलब ये बुज़दिल, ये शराबी, ये कबाबी, ये मगरबी पाकिस्तान भी हारने वाले थे। इनमें तड़ नहीं थी लड़ने की। और वो नशे में धुत याया खान किसी खातून के साथ रक्सो सरूर की महफिल में होगा और उसने 13 तारीख को बोल दिया कि फेंक दो हथियार, सरेंडर करने का ऑर्डर दे दिया, और नियाजी ने बड़े मजे से जाके वहां सरेंडर कर दिया। पिछले साल जनरल बाजवा रिटायर हुए थे और उन्होंने इधर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, और वो उनसे यही सवाल किया गया कि हमने इस सानहे से, इस पूरे किस्से से क्या सीखा। तो उनका जवाब ये था कि दिस वाज ए पॉलिटिकल फेलियर। सियासी तौर पर हम नाकाम हुए, लेकिन फौजी लिहाज से हम बिल्कुल ठीक रहे। और जनरल सैम मैनेक्शॉ ने हमारी बड़ी तारीफ की, और मजीद उन्होंने ये कहा, शायद आपको याद होगा, कि हमारे 93,000 सोल्जर्स ने यहां हथियार नहीं डाले थे, सिर्फ 32,000 ने डाले थे। आग बच गई। सिर्फ 32,000 ने, which was the biggest surrender in the history of the 20th century after World War II. World War II में तो खैर हुआ था, लेकिन उसके बाद से no country has surrendered en masse. ये है हमारे जर्नैलों की टोटल बहादुरी और उनकी औकात, जो डी चौक में निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाते हैं और कहते हैं देखो हमारा रोब है, लेकिन तुम्हारे रोब की क्या औकात है, अब तुम्हें वो दिखाता हूं। मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा इसलिए हो गया कि पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ 30 लाख बंगाली कत्ल कर दिए, 3 लाख औरतों को रेप कर दिया। पाकिस्तान आर्मी 93,000 कैदी पाकिस्तान आर्मी के वहाँ अपनी पतलूनें छोड़कर आ गए। पाकिस्तान ने उनको हुकूक नहीं दिए, उनके साथ जुल्म किया। शेख मुजीब इलेक्शन जीत गया था, लिहाजा उसको हुकूमत दे देनी चाहिए थी, उसको हुकूमत नहीं दी, लिहाजा मुल्क टूट गया, और मुल्क तोड़ने के जिम्मेदार पाक फौज है। तो दोस्तों फिर से आप सभी को भाई एक बार फिर से सरेंडर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और पड़ोसियों को खासकर पाकिस्तानियों को सरेंडर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सरेंडर डे प्लस पतलून खोलो डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने इसमें देखा कि आजकल जो पाकिस्तान के अंदर एक ऑडियो जो वायरल हो रही है इनके AK नियाजी की, जो कि वहाँ उस टाइम का जो जनरल था,
उसके बाद से मतलब पाकिस्तान में और ज़्यादा खुशी के माहौल होंगे कि भाई हाँ अब तो कंफर्म हो चुका है कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने पतलून खोले थे इंडियन आर्मी के सामने और बोला था तोहफा कबूल करो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।